नमस्ते। आज मैं एक बहुत छोटे मगर बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ संकेत करने की चेष्टा करूँगा। बहुत सारे पश्चिमी विद्वानों और बहुतायत पश्चिमी जो जनसंख्या है, अमेरिकन्स, यूरोपियंस, उनका हम भारतीयों के बारे में ये ख़्याल है कि हम बड़े अंधविश्वासी हैं, बहुत सुपरस्टिशियस हैं और हम अज्ञात भय के चलते हमारी बहुत सारी मान्यताओं को हमने पकड़ रखा है और भारतीय समाज एक इनर्शिया का शिकार है। हम जड़त्व में जी रहे हैं, हम पिछली सदी में जी रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें विदेशों में कॉमन हैं। जो लोग भारत के बारे में विदेशियों के कथन, उनका साहित्य या उस समाज को नज़दीकी से जानते हैं, वो इस तथ्य से भली-भांति परिचित हैं। जबकि आप देखेंगे कि एक-एक करके मॉडर्न साइंस जैसे-जैसे वो टेक्नोलॉजी इक्विप्ड हो रहा है, जैसे-जैसे साइंस की नज़र बड़ी हो रही है, साइंस बड़े फलक पर, बड़े पैमाने पर देखना शुरू कर रहा है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी हमारी मान्यताओं को विज्ञान भी मानने लगा है। जैसे कि हम लोग मानते थे कि ब्रह्मांड एक है, एक सिंगल यूनिवर्स है, जो एक यूनिट है। अभी नई जो रिसर्चेज़ आ रही हैं, आप मॉडर्न रिसर्च और उसके एडवांसमेंट पे नज़र रखिए तो पता चलता है कि नहीं, हमारा यूनिवर्स दरअसल एक सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिवर्स नहीं है, इट्स अ मल्टीवर्स। और हमारे साहित्य में तो अनेकों बार इसकी चर्चा हुई है। आप देखिए कि रामायण में जब काकभुशुंडी भगवान राम के मुंह में चले जाते हैं तो वो वहाँ तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई कही है कि उदर माज सुनी अंडज राया, देखऊं तं ब्रह्मांड निकाया। अनेकों अनेकों ब्रह्मांडों के उनको दर्शन होते हैं। कृष्ण लीला में हम देखते हैं कि बालक रूप में कृष्ण भगवान जब मिट्टी खा लेते हैं और वो मुंह खोलते हैं तो यशोदा जी को अनेकों अनेकों ब्रह्मांडों के दर्शन होते हैं। हमारी जो हिंदू फिलॉसफी है, हमारा जो त्रिक दर्शन है, वो भी इस मल्टीवर्स के होने का कई बार संकेत करता है। हमारा सांख्य अद्भुत है, उसमें ब्रह्मांड के इस स्वरूप के बारे में बहुत सारे स्कंद और आयतों के माध्यम से उसको बताया गया है। अभी मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है कि बहुत सारे जो सुपरस्टिशंस हैं, देखिए एक दौर था जब ट्रांसपोर्ट नहीं था, कम्युनिकेशन के इतने साधन नहीं थे और ये सभी के साथ था। सोसाइटी ने उस देश काल परिस्थिति में वैसे रहना स्वीकार किया था। ह्यूमन कॉन्शसनेस उस तरीके से यूँ कहिए कि आगे बढ़ रही थी, या ऐसे कहें कि अलग अलग समय में, अलग अलग काल में ह्यूमन कॉन्शसनेस जो है वो अलग अलग बिंदुओं को उठा के उसके प्रति डेवलपमेंट का नज़रिया अपना लेता है। जैसे कि अभी हम फिज़िकल साइंसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। एक समय रहा होगा मेटाफिज़िकल साइंसेस का, रहा होगा एक समय मंत्रों का, रहा होगा एक समय आदिदैविकता का, रहा होगा, वो अलग बात। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो सुपरस्टिशंस हैं, जो अंधविश्वास हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये मनुष्य के मन के कोने में बैठे हुए किसी भय से निकलते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल भारतीय समाज में ही अंधविश्वास है, बल्कि उल्टा है। मैं आपको बताऊं, आप पूरी दुनिया का साहित्य पढ़िए, लोगों से मिलिए, बात कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि दरअसल आज ये जो सुपरस्टिशंस हैं जिन रूपों में, उनमें बहुत सारा योगदान वेस्ट का है। ईस्टर्न लोग कम सुपरस्टिशियस हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। पूरे यूरोप में, अमेरिका में आपको 13 नंबर के कमरे जल्दी नहीं मिलते हैं। वो 13 को अशुभ संख्या मानते हैं। कभी आ गई होगी पब्लिक मेमोरी में ये बात और चल पड़ी, अभी तक कैरी हो रही है, जबकि 13 कोई अशुभ संख्या नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक साल में 13 ल्यूनार साइकिल्स होती हैं चंद्रमा की,
13 गतियाँ होती हैं। स्त्रियों का जो मासिक धर्म होता है वो लगभग 1 वर्ष में 13 महीने का होता है। यहाँ तक कि जो सबसे बेस्ट ओव्यूलेशन डेट होता है इन मोस्ट ऑफ द फीमेल्स थ्रू द वर्ल्ड अक्रॉस द बाउंड्रीज, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 13वें दिन होता है। अगर कोई लेडी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 13वें दिन से पहले ओव्यूलेट कर जाती है, नाउ दिस ओवम इज नॉट गोइंग टू फर्टिलाइज, इसका निषेचन नहीं होगा, इससे जाइगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा। हमारे सांख्य में तो 13 पर बोला जाए तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, 13 को समेट पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही छिपकली को अशुभ मान लेना, बिल्ली को अशुभ मान लेना। अब जैसे बिल्ली की बात आई, मैं आपको बताऊं, वेस्टर्न वर्ल्ड वो बिल्ली की आंखों से इतने डरे हुए लोग हैं कि वो बिल्लियों को एक मीडियम मानते हैं इस लोक और परलोक के बीच में मैसेजिंग का, और इसलिए वो बिल्लियों से बहुत डरते हैं कि कहीं उसने गलत मैसेज तो नहीं फॉरवर्ड कर दिया ऊपर की तरफ। तो ये उनकी कहानी है। मिरर, शीशा टूट जाए तो भैया इनके दिन खराब हो जाते हैं। आप यूरोपियंस को देखिए, पर्टिकुलरली जर्मन्स को, शीशा चटक जाए, शीशा टूट जाए, किसी ने गलती से गिफ्ट बॉक्स में शीशा दे दिया, अब उनकी दुश्मनियां हो जाती हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई हायर लोअर सोसाइटी बनाने बताने की ज़रूरत नहीं है। वी आर इक्वली ऑन अ काइंड ऑफ सेम लेवल इन सो मेनी वेज, है ना। किसी सोसाइटी ने किसी पर्टिकुलर चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया, वैसी उनकी देश काल परिस्थिति, क्लाइमेट, भौगोलिक परिस्थितियाँ, उनकी सामरिक सामाजिक परिस्थितियाँ रही, और ये खेल पिछले 300-400-500 वर्षों से चल रहा है। मुझे आश्चर्य होता है कि आपको ये बता करके क्या मिल जाएगा कि भारतीय लोग पिछड़े हैं, जो कि है नहीं। और आपका ये उपनिवेशवादी मानसिकता, किसी को रंग के आधार पर, किसी को भूगोल के आधार पर, किसी को भाषा के आधार पर छोटा बड़ा समझने की ये जो परिपाटी है, ये बड़ी गलत है। मैं पूरे वेस्ट से ये कहना चाहता हूँ कि सुपरस्टिशंस के मामले में आप कोसों आगे हैं, और ये बोल के मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ, ये बोल के मैं बस ये बता रहा हूँ कि अब दुनिया खुल चुकी है, अब वैसा नहीं चलेगा जैसा आप करते आए, है ना। आप भारत में पहली बार आए, बोले भारत की डिस्कवरी हो गई। मेरे भाई, अब ये नहीं चलेगा। अब दुनिया बहुत बहुत ओपन हो चुकी है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम मानवता को आगे ले जा सकते हैं। इस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। थैंक यू।